पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। इस दौरान झड़प में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया। इन्हें मामूली सी चोटें आई हैं। इस बीच इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात किए गए हैं। हालांकि रात में झड़प की कोई नई घटना सामने नहीं आई। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भी झड़प हुई। यहाँ रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। बीजेपी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने पार्टी के पंचायतकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इस बीच बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंची और पार्टी कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की। पॉल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और बेल्डा कांठी राजमार्ग को ब्लॉक कर रात भर प्रदर्शन किया। वहीं नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर जलाने का भी आरोप है। बंगाल बीजेपी का आरोप यह भी है कि रैली पर पथराव किया गया और दुकानों में तोड़फोड़ हुई। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। लेकिन ताज्जुब है कि इस बार ममता सरकार की पुलिस भी इस शरारती तत्व के साथ मिल गई है और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागने लगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस शोभा यात्रा को रोका जा सके। इस संबंध में शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करने और रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाने की मांग भी की है। शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषण की वजह से बंगाल के इलाकों में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला हुआ। सीएम के भड़काऊ भाषण की वजह से शरारती तत्वों का हौसला बुलंद हुआ। इन लोगों को यह भरोसा मिल गया कि प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मैंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर उनसे तत्काल मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है और घटना की एनआईए जांच की मांग भी की है। साथ ही मैंने चुनाव आयोग से भी आग्रह किया है कि वो इस तरह के भड़काऊ भाषण को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करें। ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़काने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद ही हुई है। उन्होंने कहा था कि रामनवमी के मौके पर राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में आरोप लगाया था कि वो आज दंगे में शामिल होंगे, दंगा होने की संभावना है और वो दंगा करके और वोट लूटकर चुनाव जीतेंगे। पिछले साल भी बंगाल में रामनवमी समारोह में इसी तरह की हिंसा सामने आई थी, जिससे भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बड़े पैमाने पर टकराव हुआ था। ममता ने कहा था कि आज भी सिर्फ बीजेपी के निर्देश पर मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदल दिया गया। अब अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। बीजेपी दंगे और हिंसा भड़काने के लिए पुलिस अधिकारियों को बदलना चाहती थी। अगर एक भी दंगा होता है तो ईसीआई जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो यहाँ कानून व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं।